जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करेंगे कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया है कि हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो आइए देखिए, आप अपना देखिए कि अपने 50 में से कितना आपने सही किया और कितना आपने गलत किया। तो आइए हम लोग करेंगे 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और इसको 50 तक जरूर देखिएगा। मैं कहता हूँ कि आप 50 तक जरूर देखिएगा, और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चैनल को अगर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं लाइन बाय लाइन। चलिए, तो सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कुटपाद किसमें पाया जाता है। ठीक है, कुटपाद जो है किसमें पाया जाता है, याद रखिए। जो कुटपाद है वो अमीबा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा जो प्रश्न कह रहा है क्लोरोफिल का वर्णक का रंग होता है। तो याद रखिए, जो क्लोरोफिल होता है ना, उसका वर्णक का जो रंग होता है वो हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। याद रखिएगा, ए आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लोरोफिल जो वर्णक होता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं फटाफट। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। जो मनुष्य में वृक्क संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? याद रखिएगा, उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन संबंधित होता है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सौपोषी के लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश और डी सभी। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। सभी आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। याद रखिएगा, जो मैग्नीशियम पाया जाता है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जीय अंग है। तो याद रखिएगा, मनुष्य के अंदर जो प्रमुख उत्सर्जीय अंग होता है वो याद रखिए वृक्क होता है। वृक्क इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? याद रखिए, कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? याद रखिएगा, इसका आंसर तो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, रंध्र द्वारा होता है। ठीक है, स्टोमाटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मछलियां जो है किस अंग के द्वारा शोषण करती है? याद रखिएगा, गिल्स के द्वारा शोषण करती है। ठीक है, अगला जो 10 नंबर कह रहा है पौधे हरे क्यों होते हैं? याद रखिए, जो पौधे जो होते हैं हरे होते हैं किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। 11 नंबर कह रहा है कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या है? किसे कहते हैं? याद रखिएगा, वृक्क की संरचनात्मक क्या है? नेफ्रॉन को कहते हैं। किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? याद रखिएगा, श्वसन उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, H2O, CO2, H2O और ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? याद रखिए, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या जो होती है 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? याद रखिएगा, वायवीय श्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायवीय श्वसन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो यकृत होता है। क्या होता है? यकृत होता है। याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्वाइटर या घेगा पनपता है? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से हो जाएगा? आयोडीन की कमी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिए, घेघा रोग होता है। कौन सा रोग हो जाएगा? घेघा रोग हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि से जो है ना, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है? इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? याद रखिएगा, मधुमेह रोग है। कौन सा रोग है? मधुमेह रोग है। अगला क्वेश्चन क्या है कि चींटी के मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और अनुभव होता है। तो वो कौन सा अम्ल हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा मेथनोइक यानी फार्मिक अम्ल हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? याद रखिए, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो याद रखिएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दही के जमने की निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया? तो याद रखिए, किण्वन है। कौन सी क्रिया है? तो किण्वन है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो किसमें होगी? कवकों में, जंतु में, हरे पौधों में। याद रखिएगा, हरे पौधों में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, H6H12O6। तो O कितना होता है? 6 होता है। तो याद रखिएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुख्य गुहा में आहार नल का कौन सा भाग पाचन करता है? कौन सा भाग जो है पाचन करता है? तो याद रखिए, मुख्य आहार में, तो मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? याद रखिएगा, मृतजीवी पोषण हो जाएगा। याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऐसे कौन से पौधे हैं जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? याद रखिएगा, मृतजीवी। क्या हो जाएगा? मृतजीवी हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? मृतजीवी हो जाएंगे। याद रखिएगा। ठीक है,
अगला क्या होगा, पीतरस। पीतरस कहाँ से स्रावित होता है, याद रखिए जो पीतरस होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा, यकृत से हो जाएगा। ठीक है, इनमें कौन स्वपोषी है, तो याद रखिएगा इनमें हरे पौधे जो है स्वपोषी है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यह आहार नल का सबसे लंबा भाग है, तो याद रखिएगा छोटी आंत। कौन होता है, छोटी आंत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है 33 नंबर, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, याद रखिएगा किससे पकड़ता है, कुत्पाद की सहायता से। किससे, कुत्पाद की सहायता से। ठीक है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, याद रखिएगा उपचयन। क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। 35 नंबर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का होता है C6H12O6, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इथाइल अल्कोहल किसमें बनता है, तो याद रखिएगा अवायवीय शोषण में बनेगा। किसमें बनेगा, अवायवीय शोषण बनता है। अगला क्वेश्चन है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण करता है, तो ये किसमें होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, याद रखिए तिलचट्टा में पाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा हीमोग्लोबिन तो एनीमिया रोग होता है, याद रखेंगे। 39 नंबर क्या है, रुधिर क्या है, तो याद रखिएगा रुधिर जो है ना ये ये क्या है, 3 ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या है, तरल संयोजी ऊतक, ये हो जाएगा आपका तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, 41 नंबर क्या कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं, याद रखिएगा ये होते हैं जल का वहन करने के लिए। ठीक है, 42 नंबर क्या कह रहा है, रक्त क्या है, तो याद रखिए रक्त जो है ना वो आपका क्या है, तो एक ऊतक है, याद रखेंगे। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरबीसी के जीवन का अवधि क्या है, तो याद रखिए 120 दिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन का जो वाहक होता है वो होता है आरबीसी हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधों में वाष्पोसर्जन किस भाग में होता है, तो याद रखिएगा वाष्पोसर्जन जो होता है वो हो याद रखिएगा पत्ता में होता है। किसमें होता है, पत्ता में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, याद रखिएगा उत्सर्जन का हिस्सा है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो याद रखिए पौधों में उत्सर्जित पदार्थ सभी हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूरिया का निर्माण होता है, याद रखिए यूरिया का जो निर्माण होता है यकृत में होता है, लीवर में होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, कीट का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है, याद रखिएगा ट्रेकिया होता है, श्वास नली होगा। ठीक है, लास्ट आज का प्रश्न मैं चाहूंगा यहाँ तक आपने चैनल को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और एक लाइक और कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, अमीबा में पोषण की कौन सी विधि है, तो याद रखिए अमीबा में जो है पोषण की विधि क्या हो जाएगा, प्राणी संपोषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राणी संपोषी हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।